जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अपनी 12th क्लास की हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रखी है। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अभी हम लोग है ना 7th चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस में भी अभी इस महीने में 7th और 8th चैप्टर अप्रोक्स चल रहे होंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि ये किस लिए पढ़ेंगे? क्योंकि ताकि आप लोगों को ना ये बड़े अच्छे से हेल्पफुल हो। जो आपके स्कूल में चल रहा है वही आप इस पे यहाँ भी लेक्चर्स को अच्छे से समझ सकें और देख सकें। तो सर, आज हमारा जो थीम है, थीम नंबर 7, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। क्या नाम है? एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। सी सी डॉट का अर्थ होता है सीसरा। सीसरा मतलब अप्रोक्स, लगभग। कब से कब तक का ये? अप्रोक्स 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर एग्जैक्टली है 1336 टू 1646 सी मतलब कॉमन ईरा। इस साल के बीच में विजयनगर एम्पायर में, ये विजयनगर एम्पायर कहाँ था, कौन सी नदी के किनारे था, कौन कौन राजा हुए, इन क्या क्या इन लोगों की क्या क्या देन है हमारी सोसाइटी को, समाज को, इन्होंने मंदिर वगैरह कैसे बनाए, कैसे इन्होंने राज किया, ये हिंदू साम्राज्य था। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले फाउंडेशन देखा जाएगा। फाउंडेशन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन 1336 सी बाय हरिहरवन एंड बुक्का राय। हरिहर और बुक्का राय ने विद द गाइडेंस ऑफ द सागा विद्यारणा एस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था, तो उस समय पे दो भाइयों ने, उनके गुरु विद्यारणा, वैसे कहानी तो लंबी है कि ये पहले दिल्ली में इनको सेना में पकड़ के ले गए थे और इनका ना धर्म परिवर्तन कर दिया था, इनको हिंदू से मुस्लिम बना दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये लोग अपने आप को गुरु विद्यारणा के से प्रेरित होके वापस से मुस्लिम से हिंदू में बन जाते हैं। और 1336 में जो आज का कर्नाटक है, के कर्नाटका, जो कर्नाटका है, कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे किनारे पे एक अपना नया साम्राज्य एस्टेब्लिश करते हैं और उसका नाम रखते हैं विजयनगर एम्पायर। क्या रखते हैं? विजयनगर एम्पायर। तो ये कहानी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर एम्पायर को बनाते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसके अंदर 4 डायनेस्टी हुई है, 4 वंश हुए हैं जिन्होंने राज किया है। और उसमें तीसरे वंश के एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे कृष्णदेवराय, जिन्होंने 1509 टू 1529 तक राज किया। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने बहमनी एम्पायर को क्या कर दिया था? हरा दिया था। पैट्रन ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड लर्निंग, इन्होंने एक किताब भी लिखी है अमुक्त माल्यदा, और भी दूसरी किताबें लिखी हैं। अमुक्त माल्यदा ये तेलुगु भाषा की, ये है हमारी तेलुगु भाषा की एक किताब है। तो नेक्स्ट है, इसके अंदर जो हम लोग, ये देखो आप, जो विजयनगर एम्पायर था, ये ऐसे इनके मंदिर वगैरह होते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। इसको बोलते हैं हम सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगरा का मीनिंग ये होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। फिर इसके अंदर इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस रूल्ड बाय द नायका। कि इसके अंदर नायका, राजा के अंडर में जो नायका वगैरह थे वो कैसे काम करते थे। उन नायका को अमर नायका सिस्टम भी बोलते हैं। लैंड ग्रांटेड टू द मिलिट्री चीफ कॉल्ड नायका, उनको अमर नायका क्यों बोलते हैं। इफिशिएंट रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम, वो कैसे उनका जुडिशियल सिस्टम था। देन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, ये पढ़ेंगे। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था, टैंक कैनाल बना रखे थे। हॉर्स ट्रेड वाज इंपॉर्टेंट, और अरबी एंड पर्सिया से हॉर्स मंगाए जाते थे। और हॉर्स के जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी थे, उनको क्या बोलते थे? कुदरुई चेटी बोला जाता था। ये सब देखेंगे। एक्टिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड कैसे करते थे। देन इनका आर्किटेक्चर में मैग्निफिसेंट टेम्पल, मंदिर कैसे बना रखे थे। पब्लिक बिल्डिंग्स कैसे थी। फेमस स्ट्रक्चर्स, इन्होंने फेमस स्ट्रक्चर मंदिरों को कैसे थे। विरूपाक्ष मंदिर था, वो कैसे था। स्टोन चैरियट था, लोटस महल था, ब्लेंडेड, और जो द्रविड़ और इंडो इस्लामिक शैली के जो आर्किटेक्चर था वो कैसे बना था, उसके बारे में बात करेंगे। देन महानवमी फेस्टिवल, वहां पे जैसे आज के समय में दुर्गा पूजा होती है, वहां पे महानवमी डीबा के ऊपर कैसे ये लोग फेस्टिवल 9 दिन सेलिब्रेट करते थे। महानवमी डीबा इन हम्पी में क्या है, was the main platform, included exhibition और प्रोसेशन,
म्यूजिक, डांस एंड कंपटीशन के बारे में इनका बात करेंगे। सोसाइटी एंड कल्चर, इन्हें कैसे एक साथ रहते थे। फ्लोरिश, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस एंड स्कल्पचरिंग के कैसे कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और संस्कृत लिटरेचर इन्होंने डेवलप किया, उसके बारे में बात करेंगे। इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंड ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना बड़ा ये साम्राज्य था। आज ये जो कर्नाटक के कुछ महाराष्ट्र, आंध्र और जो पूरा नीचे तमिलनाडु तक स्प्रेड ओवर द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिल, केरला, ओडिशा, बाउंडेड बाय द कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ एंड द कावेरी रिवर इन द साउथ। ऊपर कृष्णा रिवर, नीचे कावेरी रिवर के, इन दोनों रिवर्स के जो मिडल में था ये विजयनगर एम्पायर था। डेक्लाइन पढ़ेंगे इनका, फिर ये खत्म क्यों हो गया। बैटल ऑफ तालिकोटा में ऐसा क्या हुआ कि ये एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर, इसमें बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स, दूसरे देशों के जो यात्री थे, ट्रेवलर्स थे, वो अपने पास आए। जैसे डोमिंगो पेज पुर्तगाल से आए थे। ही डिस्क्राइब द ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी एंड रिच मार्केट थी विजयनगरा में। अब्दुल रज्जाक आए थे, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है वो सब चीजें पढ़ेंगे। देन व्हाई इट वाज ग्रेट, ये इतना महान साम्राज्य क्यों था। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमी अच्छी थी, रिच इन द आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर में था, रिलीजियस टॉलरेंस था, एक्टिव ट्रेड एंड डिप्लोमेसी थी। इन सब के बारे में हम हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आज लर्निंग आउटकम विद द स्पेसिफिक कंपेटेंसीज की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासिफाई द डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर टू comprehend the richness of the mingled culture of Deccan India। दक्षिण भारत के जो हमारी कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनके बारे में जानेंगे इसको पढ़ने के बाद। एनालाइज अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स ऑन द विजयनगरा इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द सिटी। और यहाँ पे विजयनगरा सिटी की कल्चरल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, उन सब के बारे में जो फॉरेन ट्रैवलर्स बाहर से आए, डोमिंगो पेज, अब्दुल रज्जाक, उन्होंने इनके बारे में क्या बोला। assess and appreciate the city planning, water management system, administration of the rulers। ये अपने में सिटी प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट ये लोग कैसे करते थे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्नैपशॉट ऑफ द चैप्टर, अभी चैप्टर के बारे में अगर हम लोग देखें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के समय में जो कर्नाटक राज्य है वहां पे कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो एक जगह है उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब से इनसे वहां पे रायचूर दोआब के लिए हमेशा से साउथ इंडिया में राजाओं के आपस में लड़ाई होती रही है। क्यों? क्योंकि रायचूर दोआब इज ए वेरी फर्टाइल लैंड, वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है। और पुराने समय में एग्रीकल्चर के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड था, तो इसलिए वहां पे लड़ाई होती रही है। तो इनके अगर हम बात करें इस विजयनगर एम्पायर में, सबसे पहले इसको विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर का अर्थ होता है सिटी ऑफ द विक्ट्री, विजय का शहर। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये लोग हैं जो यहाँ के राजा अपने नाम पे राज्य नहीं करते थे। ये लोग है ना वहां पे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में शिव भगवान को बोलते हैं विरूपाक्षे। क्या बोलते हैं? विरूपाक्षे भगवान। और उनकी पत्नी है, शिव भगवान की पत्नी है पार्वती जी। पार्वती जी को ये लोग बोलते थे पंपा देवी। जब पंपा देवी जी ने शिव भगवान से शादी करने के लिए जो एक बार तपस्या की थी वहां पे, तो उन्हीं के नाम पे लोकल भाषा में नाम बिगड़ के बन गया हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी शहर था, और हम्पी शहर पंपा देवी के नाम पे हम्पी शहर बना है। और विरूपाक्ष भगवान शिव भगवान है। हर ऑर्डर, हर आदेश ये लोग यहाँ के राजा विरूपाक्ष भगवान के नाम पे देते थे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहला है द डिस्कवरी ऑफ द हम्पी। हम्पी को पहले कोई नहीं जानता था। 1830 से पहले हम्पी को कोई नहीं जानता था। एक कर्नल मैकेंजी थे, क्योंकि हम लोग तो किसके, अंग्रेजों के गुलाम थे। कर्नल मैकेंजी एक बार विजिट करने हम्पी गए, और हम्पी में जाके उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो ये देखिए इस ऐसे बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, इस टाइप के मंदिर वहां पे बने हुए हैं। तो उन्होंने देखा यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई महान राजा रहे होंगे। तो वो वहां पे जो विरूपाक्ष मंदिर और हजारा रामा टेम्पल वगैरह है मंदिर हैं, उनके पुरोहितों से, उनके पुजारियों से मिले और इस साम्राज्य के बारे में कहानी वहां से पूछी, और उन्होंने इस कहानी को दुनिया के सामने लाया। फिर दुनिया के बहुत सारे हिस्टोरियन और आर्किटेक्चर हम्पी की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की। तो इस जैसे कि अभी अगर हम लोग इसको स्टार्टअप करें तो इस साम्राज्य के
इसको बोलते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य। हम्पी इसकी राजधानी है और ये किनके नाम पे, पंपा देवी, पंपा देवी के नाम पे हम्पी है। इसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, विजय का शहर। वाज द बोथ है सिटी एंड एम्पायर, ये था। एंड फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहरा एंड बुक्का राय। किसने इसको किया था? हरिहर राय एंड बुक्का राय ने। यहाँ पे इसमें 4 डायनेस्टी हुई है, 4 वंश हुए हैं। पहला है संगम, ये हरिहर राय और इनका फादर, हरिहर और बुक्का राय के फादर थे, इन दोनों भाइयों के फादर थे संगमा। तो इन्होंने अपने संगमा के नाम पे ही अपना डायनेस्टी का नाम रखा, जो कि 1336 टू 1485 सी तक रही। संगम के बाद आई सालुआ डायनेस्टी, जो कि 1485 से 1505 तक, ठीक है, सी तक, कॉमन इरा तक रही। सालू के बाद आई तुलुआ डायनेस्टी। तुलुआ डायनेस्टी है 1505 टू 1570। इन्हीं के इरा में तालीकोटा का फेमस युद्ध हुआ, जिसको राक्षसी तगड़ी के वार भी बोलते हैं, जिसमें ये डायनेस्टी बिल्कुल, मतलब विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल पूरी तरीके से हार गया और बर्बाद होना शुरू हो गया। इसके बाद चौथे जो डायनेस्टी आई थी वो थी अराविडू डायनेस्टी, जो कि 1570 से, और हम लोग बोल सकते हैं 1650 या आगे सी तक चलती रही। तो ऐसे करके इसमें 4 डायनेस्टी आई, जिनको हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अभी हम लोगों ने देखा हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पे जो हमारा हम्पी की स्थापना करके विजयनगर साम्राज्य बना लिया। उस समय पे दिल्ली में कौन थे, राजा कौन थे? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। वही मोहम्मद बिन तुगलक जो पिछले चैप्टरों में आप लोगों ने देखा, जिनके टाइम पे इब्न बतूता ट्रेवलर्स आया था, और इब्न बतूता ने रहेला नाम की बुक लिखी। इस मोहम्मद बिन तुगलक को ना पढ़ा लिखा मूर्ख राजा भी बोला जाता है, पागल बादशाह भी बोलते हैं। तो वो उस समय वहां पे राजा कर रहा था। As its peak, it extended from the Krishna River to the South India। तो ये कृष्णा रिवर से साउथ इंडिया तक है। इनके, अगर मैं, जैसे हम लोगों ने इंडिया के ये मैप में यहाँ पे ये अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमारी ये कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर से ये नीचे था हमारा कौन सा साम्राज्य, और ये कावेरी रिवर है, यहाँ तक था ये विजयनगर साम्राज्य। इसके नॉर्थ में यहाँ ऊपर यहाँ रहते थे बहमनी। कौन से? बहमनी लोग रहते थे। इन्हीं को हम साउथ के सुल्तान बोलते हैं, दक्कन के सुल्तान ऑफ दक्कना भी इनको बोला जाता है। और यहाँ पे ओडिशा में रहते थे जो राजा राज करते थे, वो थे गजपति। गज मतलब हाथी, हाथियों के स्वामी, इनको बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य को नर मतलब आदमी, मनुष्यों के, आदमियों के स्वामी, क्योंकि यहाँ के योद्धा बहुत अच्छे होते थे। और बहमनी साम्राज्य, इनको बोला जाता था अश्वपति मतलब घोड़ों के स्वामी। यहाँ पे है ना, बाहर से अरब वगैरह से घोड़े बड़े अच्छे आते थे। तो ये गजपति, अश्वपति एंड नरपति, ये आपस में तीनों क्या थे? आपस में नेबर थे, नेबरिंग एम्पायर थे आपस में। तो इनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी। नॉन टुडे एज द हम्पी नेम्ड आफ्टर द, ये देखिए पंपा देवी के नाम पे पूरा इसका हमारे हम्पी का नाम पड़ा है। डिफीटेड इन 1565 में बैटल ऑफ कालीकोटा एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन। 1565 में ये रामाराय लड़ाई में हार जाएंगे, और इसमें इस एम्पायर का क्या, डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। सोर्स एंड रीडिस्कवरी, ओके, रीडिस्कवर्ड इन द 18th सेंचुरी बाय कर्नल मैकेंजी, फर्स्ट सर्वेवर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का सर्वे करने के लिए कर्नल मैकेंजी निकले थे, और उन्होंने, कर्नल मैकेंजी ने इस साम्राज्य को, मैंने जैसे बताया कि डिस्कवर किया। उन्होंने वहां पे जो विरूपाक्ष मंदिर और हजारा रामास्वामी टेम्पल है, उनके किस्से पुरोहितों से बात की और इस साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सोर्स इंक्लूडेड, और इसमें हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्किटेक्चर है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमें लिखे हुए मिले हैं। फॉरेन ट्रैवलर डोमिंगो पेज, अब्दुल रज्जाक एंड बारबोसा, बहुत सारे वहां पे कौन है, फॉरेन ट्रैवलर वहां पे आए थे, तो उनसे भी हमें
इनकी जानकारी प्राप्त चलती। लिटरेचर में तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल में, संस्कृत में, इतनी सारी भाषाओं में इनका लिटरेचर लिखा हुआ है। अभी बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट है राय, नायका एंड सुल्तान। वहां पे कौन कौन से राय, आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये जो राया, राया मीन्स राजा, किंग, ये जैसे कृष्ण देव राया, हरिहर राया, राया ये लोग राजा को बोलते थे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ। वहां पे राजा कैसे रहता था, नायका, नायका मतलब राजा के अंडर में जो सरदार थे वो कैसे रहते थे, एंड सुल्तान, सुल्तानों के साथ इनके क्या रिलेशन है। किंग्स कॉल्ड रायाज, ये देखिए किंग को राया बोलते थे। एम्पायर इंक्लूडिंग डाइवर्स कल्चर, और इनके एम्पायर में बहुत सारी कल्चर, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स विद द दक्कन, दक्कन के सुल्तान एंड गजपति, जो मैंने बताया था उड़ीसा और दक्कन, जो आज का महाराष्ट्र वाले जितने भी सुल्तान बहमनी एम्पायर थे, दक्कन को हम लोग बहमनी एम्पायर भी बोलते हैं, उनके साथ इनकी क्या रहती थी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। क्यों रहता था, क्योंकि जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो एरिया, जिसको रायचूर दोआब बोलते हैं, वो बहुत फर्टाइल लैंड थी, तो उसके लिए इनका हमेशा क्या रहती थी, लड़ाई लगी रहती थी। देन अमर नायका सिस्टम, मिलिट्री चीफ नायकाज वर ग्रांटेड टेरिटरीज, यहाँ पे 200 से ज्यादा, मोर देन 200 से ज्यादा वहां पे अमर नायका रहते थे, यानी कि मिलिट्री चीफ थे, मिलिट्री के सरदार रहते थे, और ये सरदार वहां, इनको अमर नायका बोला जाता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सरदार रिस्पॉन्सिबल होते थे कलेक्ट रिवेन्यू, टैक्स इकट्ठा करने के लिए, रिवेन्यू राजा के लिए पब्लिक से इकट्ठा करते थे। मेंटेन आर्मी, अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे। हॉर्स एंड एलिफेंट, आदमियों को, घोड़ों को, हाथियों को रखते थे। एंड प्रोवाइड ट्रिब्यूट टू द किंग, और राजा को क्या करते थे, भेंट, ट्रिब्यूट चढ़ाते थे, उनको भेंट चढ़ाते थे। साल में एक बार फिजिकली, पर्सनली इनको राजा से मिलना कंपलसरी होता था, नहीं तो राजा सोचता था कि ये कहीं विद्रोह नहीं कर दे। तो ये टैक्स इकट्ठा कर रहे, मेंटेन आर्मी, और जब भी लड़ाई हो जाएगी राजा की, जब भी विजयनगर साम्राज्य के में किनसे, दक्कन के सुल्तान या गजपतियों से लड़ाई होती थी, तो ये अपने हाथी और घोड़े लेके राजा की हेल्प के लिए पहुंच जाते थे। लेटर बिकम पावरफुल एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, और बाद में चल के, समय के साथ साथ धीरे धीरे ये अमर नायका ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं किसमें, डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, राजा की पावर को धीरे धीरे कम करने में भी। हम देखेंगे 1570 के बाद, कालीकोटा की लड़ाई के बाद, ये एम्पायर को डिक्लाइन करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इकोनॉमी बेस्ड ऑन, इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड, ट्रेड में स्पाइसेस, मसाले होते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, कपड़ा, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर थे। हॉर्स ट्रेड, अरब एंड सेंट्रल एशिया के साथ इनका क्या होता था, व्यापार होता था। एंड वाज क्रूशियल, ये क्रूशियल था। और ये जो घोड़े के व्यापारी होते थे, हॉर्स ट्रेडर को ये लोग कुदरई चेट्टी बोलते थे, कुदरई चेट्टी। आप लोगों ने जैसे सेठी नाम आजकल सुना होगा, वहां पे दक्षिण भारत में सेठी, चेट्टी, सेठी है, वहां पे व्यापारियों को बोला जाता है, जैसे सुनील सेठी हीरो हैं जो, ठीक है, उनसे आप, वो समय के साथ नाम बदल के सेठी पड़ गया है, नहीं तो चेट्टी व्यापारियों को बोलते हैं। और घोड़े को क्या बोलते हैं, कुदरई, और घोड़े के व्यापारियों को क्या बोलते थे, कुदरई चेट्टी। ये लोग, वहां पे अच्छे घोड़े नहीं होते थे, तो ये अपने घोड़े अरब कंट्रीज से वहां पे मंगाते थे। पोर्तुगीज फ्रॉम 1498 बिकम की ट्रेडर्स विद द बेटर वेपन्स, और आप लोगों को पता होगा, भारत में आने वाले फर्स्ट यूरोपियन जो कि सी रूट से घूम के आए थे, वो 1420 में 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में आया था। कहाँ पे, कालीकट में, जमोरिन में, केरला में। तो फिर पुर्तगीज का इनके साथ क्या है, बहुत अच्छा व्यापार भी धीरे धीरे होने लगा। वहां पे कृष्ण देव राय, जो सबसे महान किंग जो इस साम्राज्य के हुए हैं, वो है कृष्ण देव राय। मैंने आप लोगों को कितने, चार डायनेस्टी बताई थी। पहली थी संगमा, दूसरी थी शालू, तीसरी थी तुल्लू, और चौथी थी अराविडू। जो तीसरी डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी में कृष्ण देव राय नाम के जो राजा हुए, जिन्होंने 1509 टू 1529 इसी समय पे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में इस समय पे अटैक किया था। किसने अटैक किया था, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो बाबर ने भी अपनी बुक के अंदर, बाबरनामा में लिखा है कि साउथ इंडिया में विजयनगर नाम का एक साम्राज्य, और उसमें कृष्ण देव राय राजा हैं, जो हिंदू धर्म के और बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो ये बहुत ही महान और शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने प्रमोटेड ट्रेड एंड पोर्ट्स, इन्होंने व्यापार को
और पोर्ट सिटीज को डेवलप किया। रोट अमुक्त माल्यदा, और ये अकेले, इनकी सेना ही अच्छी नहीं थी कृष्णदेव राय की, इन्होंने एक किताब भी लिखी और किताब का नाम है अमुक्त माल्यदा ऑन द किंगशिप, कि राजा एंड गवर्नमेंट्स कैसे होनी चाहिए। ये तेलुगु भाषा में है। कौन सी लैंग्वेज में है ये? तेलुगु। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में ये लिखी हुई है। राइज एंड डिक्लाइन, तो धीरे धीरे जब इनके बाद है हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायनेस्टी जो मैंने 4 बताई थी, संगमा, चुल्लू, तुल्लू एंड अराविडू, ये 4 डायनेस्टीज है। ये पहली है 1336 से लेके 1485, सेकंड है 1485 टू, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 505, फिर ये रहती है 570 तक, और ये रहती है 1650 तक। तो ऐसे करके 4 डायनेस्टी हैं, संगम, सुल्लू, तुलु एंड अराविडू। कृष्णदेवराय रीजन, जो कृष्णदेवराय का समय था वो पीक पे था, वो मिलिट्री सक्सेस भी थी, वहां इन्होंने टेम्पल्स भी बनाए, प्रोस्पेरिटी, ठीक है, हर मामले में जो कृष्णदेवराय का टाइम था वो इनका एपेक्स था, पीक लेवल पे था। आफ्टर हिज डेथ नायका रिवोल्ट्स वीकन द एम्पायर, और जैसे ये कृष्णदेवराय मर गए उसके बाद ये जो अमर नायका के जो सरदार रहते हैं उन्होंने क्या कर दिया, क्या रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और इनका जो सेंट्रल जो एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गया। डिफीट एट द तालिकोटा 1565 में दक्कन सुल्तान ने, और इनकी कैपिटल जो हम्पी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको हरा दिया, और दक्कन के जो 4 सुल्तान थे, ठीक है, अहमदनगर के, बीजापुर के, ठीक है, बरार के, बीदर के, तो उन चार सुल्तानों ने मिलके किसको हरा दिया? तालिकोटा में। तालिकोटा या इसको हम राक्षसी तागड़ी, राक्षसी तगड़ी की लड़ाई भी बोलते हैं, या इसको तालिकोटा का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 में यहाँ पे, ठीक है, ये लोग हार गए थे, जिसकी वजह से इस एम्पायर का क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। अभी नेक्स्ट केवल एक पॉइंट और करेंगे हम, विजयनगरा द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स, की इसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा था, ये विजयनगर एम्पायर में लोग कैसे रह रहे थे, इसकी राजधानी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा भी बात करेंगे। विजयनगरा द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट, वाटर मैनेजमेंट, आप लोगों को पता होगा आज भी कर्नाटका में बारिश के बाद वाटर मैनेजमेंट का क्राइसिस रहता है, तो ये लोग भी वहां पे वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे इन्होंने काम कर रखे थे। सबसे पहले तो ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के पास था, तो तुंगभद्रा रिवर से इन लोगों ने क्या है, अपने लिए एक कैनाल निकाल रखा था, और तुंगभद्रा के पास ही इन्होंने अपने वाटर टैंक वगैरह भी एस्टेब्लिश कर रखे थे पानी की जरूरतों के लिए। तो वाटर मैनेजमेंट लोकेटेड नियर तुंगभद्रा रिवर सराउंडेड बाई हिल्स, तो यहाँ पे ये हिल्स के चारों तरफ तुंगभद्रा नदी, ठीक है, के पास ये साम्राज्य था। तो एडवांस सिस्टम इन्होंने टैंक, एक कमलापुरम नाम का टैंक बना रखा था, कैनाल, हिरिया कैनाल, डैम्स एंड रिजर्वायर एसेंशियल फॉर इरिगेशन एंड अर्बन सप्लाई, शहर में पानी की सप्लाई के लिए इन लोगों ने एक तुंगभद्रा रिवर पे एक टैंक बना रखा था जिसका नाम था कमलापुरम टैंक। उसके बाद इन्होंने वहां से एक कैनाल, नहर निकाल के लाए थे जिसका नाम था हरिया नहर, जिससे पूरा किसको सप्लाई जाती थी, पानी की सप्लाई होती थी किसको, हम्पी शहर को, ठीक है। उन्होंने डैम्स एंड रिजर्वायर बना रखे थे, इरिगेशन, और इसी से खेतियों को क्या करते थे, सिंचाई भी करते थे, और अर्बन सप्लाई, शहर को पानी की सप्लाई भी करते थे। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, आपको पता है जैसे ये एक हम्पी शहर हो गया, हम्पी शहर का अब्दुल रज्जाक नाम के जो फारस से अब्दुल रज्जाक नाम के जो फॉरेन ट्रैवलर आए वो बताते हैं कि इन्होंने हम्पी शहर के 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट, 7 दीवारें बना रखी थी ऐसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे 7 दीवारें बना रखी थी इस पे, यहाँ पे इसकी सेफ्टी के लिए, कि जैसे ही कोई भी अगर फॉरेन ट्रैवलर या दूसरा बाहर का राजा अगर इनके ऊपर अटैक करता है तो हम्पी को बचाने के लिए 7 बार दीवारें बना रखी थी। और ये दीवार कोई गारे या मिट्टी से नहीं, पत्थरों को आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट करके बना रखी थी, पत्थरों की थी ये 7 दीवार। और इन दीवारों के बीच में यहाँ पे गैप्स भी होते थे, एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में है ना, पता चला कि कई मीटर का
100-200 मीटर का गैप है, और ये गैप वालों में यहाँ बीच में कुछ घर भी होते थे, कई बार बाग बगीचे होते थे, कई बार इनमें तालाब भी होते थे, और कई जगह पे इनमें यहाँ पे खेती एग्रीकल्चर भी की जाती थी, ताकि पुराने समय में क्या होता था, जब एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था ना, तो वो उसको अटैक के समय पे उसके पूरे चारों तरफ से उसको घेराबंदी डाल देता था, और उसकी क्या है खाने की सप्लाई को रोक देता था, तो ताकि इनको है ना खाना और पानी सब कुछ मिलता रहे। एक एक साल 6-6 महीने तक घेराबंदी डली रहती थी, तो तब भी हम्पी शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इवन दो इन्होंने बीच में है ना, यहाँ दीवारों के बीच में क्या कर रखे थे, नालियां खाई खोद के पानी डाल रखा था, उसमें कई जगह बताते मगरमच्छ वगैरह भी थे, ताकि वो दूसरे राजा की सेना आए तो मगरमच्छ उसको खा जाए। कई जगह जहरीले गुलाब उगा रखे थे, राजा की सेना उससे आए और उनको क्या हो जाए, वो जहरीले गुलाबों में सैनिकों में जहर फैल जाए, तो ये सब चीजें इन्होंने कर रखी थी। तो इसमें 7 लाइन्स ऑफ अब्दुल रज्जाक हमें बताते हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर फील्ड, इंक्लूडिंग, हाँ ये देखिए, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर फील्ड विद इन वॉल्स, इन 7 दीवारों के अंदर में एग्रीकल्चर फील्ड होती थी फॉर सीज सर्वाइवल, स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल्स विद द ओके बशियंस एंड गेटवे, और इन 7 दीवारों में गेट बना रखे होते थे और गेटों को अच्छे से लॉक किया जाता था। तो ये हो गया इनका फोर्टिफिकेशन। रोड्स कनेक्टेड टेम्पल, बाजार, मार्केट स्ट्रीट, और जो हम्पी शहर के अंदर बड़े अच्छे से रोड बना रखे थे, और रोड किस किस को कनेक्ट करते थे, मंदिर, यहाँ पे जैसे मैंने बताया विरूपाक्षी, पंपा देवी, इनके देवताओं के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट थे, और बाजार को भी ये रोड क्या करते थे, गलियों को बाजारों को आपस में बड़े अच्छे से कनेक्ट करके रखते थे। अर्बन कोर, रेजिडेंशियल एरिया फॉर ट्रेडर्स एंड कॉमन पीपल, और वहां पे अर्बन कोर मतलब शहर के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया होता था वो ट्रेडर्स व्यापारियों का और कॉमन पीपल सब कहाँ रहते थे, इसी शहर में रहते थे। एविडेंस ऑफ मार्केट, डिफरेंट कम्युनिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, ओके, हाउसेज डिस्क्राइब्ड एज वेल बिल्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑक्यूपेशन। वैसे तो अगर देखा जाए ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे विजयनगर साम्राज्य में, बट वहां पे हिंदू धर्म के अलावा दूसरी कम्युनिटीज भी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज, जैसे कौन पुर्तगीज वगैरह वहां पे आ गए थे, तो वो सब भी वहां पे अच्छे से रहते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि एक ही धर्म के लोग वहां पे रहेंगे। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर देखा है आज। तो ये चैप्टर अभी हम लोगों ने आज शुरू कर दिया है। फिर से मैं अभी आज जो हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा है तो उसके दोबारा बताता हूँ। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर राय और बुक्का राय ने, ठीक है, हम्पी शहर एस्टेब्लिश करके तुंगभद्रा नदी के किनारे इस साम्राज्य की स्थापना की, एम्पायर की। इस एम्पायर में 4 डायनेस्टी हुई। पहली संगमा डायनेस्टी, दूसरी है हमारी सालू डायनेस्टी, तीसरी है तुलू डायनेस्टी और चौथी है अराविडू डायनेस्टी। ये हम लोगों ने देखा। फिर कृष्ण देव राय जो 1509 टू 1529 जो तीसरी डायनेस्टी के थे, तुलुआ डायनेस्टी के थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, ग्रेट रूलर थे। उन्होंने बहमनियों को भी हरा दिया और साथ में किसको हरा दिया, गजपतियों को भी हराया दिया। उन्होंने अमुक्त माल्यदा नाम की किताब भी लिखी। ये देखिए इतना अच्छा, ये जो मंदिर है ये द्रविड़ा शैली के मंदिर है, इन पे बात करेंगे बाद में। तो विजयनगरा का अर्थ पढ़ा हम लोगों ने, सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। फिर इसके बारे में हम लोगों ने आगे देखा, द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखी थी, रूल बाय द नायकाज। 200 से ज्यादा नायका होते थे। नायका को अमर नायका बोलते थे। अमर नायका का अर्थ है एक बार जो नायक बन गया वो अमर रहेगा। अमर मतलब उसका बेटा ही आगे नायक बनेगा। राजा का इन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता था। राजा केवल इनसे, किंग इनसे केवल टैक्स लेता था या फिर क्या है ट्रिब्यूट, भेंट वगैरह इनसे लेता था। बाकी ये अपने एरिया में छोटे से राजा की तरह स्वतंत्र रहते थे। इनकी अपनी आर्मी होती थी, ठीक है। अपना साल में एक बार राजा से ये लोग मिलते थे और उसको ट्रिब्यूट देते थे, ठीक है, जो कि महानवमी डीबा पे आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों ने इनके बारे में देखी है। तो अभी कल हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे इसके। आज हमारा हो गया, ठीक है। द डिस्कवरी की बात की हम लोगों ने, कर्नल मैकेंजी ने एक बार वहां पे गए हम्पी में, उन्होंने पुरानी साइट्स देखी, पुजारियों से पूछा और बात की। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आर्कियोलॉजिकल बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर वहां पे गए हैं। आर्किटेक्चर इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा और संस्कृत भाषा में। राजा कौन था, राजा को राय बोलते थे। नायका वहां पे रहता था। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने, दक्कन के सुल्तानों से 1565 में इनकी लड़ाई हो गई, डेक्लाइन शुरू हो गया था। विजयनगरा कैपिटल के बारे में हम लोगों ने बात की, तुंगभद्रा रिवर के सराउंडेड है। कमलापुरम टैंक है, हिरिया वहां पे कैनाल बनी हुई है। फोर्टिफिकेशन चारों तरफ में क्या है, दीवार के 7 दीवारें बनी हुई हैं। इस
चीज की हम लोगों ने बात की, टेम्पल, बाजार, मार्केट वहां पे थी, तो ये सब बातें आज हम लोगों ने की। तो कल हम लोग पढ़ेंगे उनका रॉयल सेंटर कैसा था, सेक्रेड सेंटर क्या था, ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर क्या था, प्रिवियस एंड हिस्ट्री स्टडी क्या थी, फिर आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। तो कल इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड कमेंट करें। थैंक यू।